नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग वंडरवेयर स्कैडा टैग क्रिएशन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से टैग क्रिएट किया जाता है, कितने टाइप्स के टैग होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। एक एक टैग से रिलेटेड एक एक पॉइंट को जो है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा। आपको जो है एक एक टैग के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जब हम टैग के बारे में जान रहे हैं तो अपने पिछले वीडियो में जो स्काडा बेसिक्स का वीडियो था, अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं। मैंने टैग के बारे में आपको बताया था। एक बार उसका जो है ओवरव्यू मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि टैग क्या होता है। अगर टैग की बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे टैग के बारे में जानना होता है। तो साधारण वे में टैग नेम जो है वो क्या है। टैग नेम जो है उसको अगर हम डिफाइन करें तो कोई भी मेमोरी जो डेटा है ना, कुछ भी कोई भी डेटा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसका एक डेटा होगा और डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। तो ये जो मेमोरी है इसे हम लोग टैग नेम बोलते हैं या पॉइंट्स कहते हैं। मेमोरी और इनपुट आउटपुट वेरिएबल आर कॉल्ड टैग नेम। और ये किसका मेमोरी होता है? ये मेमोरी होता है डेटा का। अब डेटा जैसे अगर डिजिटल डेटा की बात करें तो ऑन ऑफ, जीरो वन। और अगर एनालॉग डेटा की बात करें तो कोई भी टैंक है, जैसे फिल हो रहा है, आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, फ्लो रेट चेंज हो रहा है, तो ये सब क्या है? डेटा है। और इन डेटा को स्टोर जो स्काडा में हम करते हैं वो किसमें करते हैं? मेमोरी में। अब मेमोरी जो है वो आपका नॉर्मल मेमोरी है या इनपुट आउटपुट टाइप मेमोरी है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट टाइप वेरिएबल्स या नॉर्मल मेमोरी टाइप वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं टैग नेम। कुछ स्कैडा में इसे पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं टैग रिप्रेजेंट्स डेटा इन इन टच स्कैडा एप्लीकेशन, एचएमआई एप्लीकेशन। ठीक है। और जहां कहीं भी अब ये जो है टैग, तो टैग हमें बनाने आ गया। तो इन टैग्स को हम स्टोर करेंगे कहीं पे। मान लो हमने 50, 100, 200, 500 ऐसे टैग क्रिएट किए, तो इन टैग्स को मैं स्टोर करूंगा कहीं। और स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस होता है इन टच में, जिसे हम लोग टैग नेम डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे, जितने भी जैसे फील्ड में जो भी इनपुट आउटपुट होंगे या स्कैडा प्रोजेक्ट में जितने इनपुट आउटपुट होंगे, उन सारे इनपुट आउटपुट को मुझे एक टैग नेम स्पेसिफाई करना, एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना, एक मेमोरी स्पेसिफाई करना मैंडेटरी होगा। आप देख सकते हो। और वो मेमोरी जो है वो कहाँ पे? टैग नेम, जो हमारा डेटाबेस होता है इन टच का, वो होता है टैग नेम डिक्शनरी। वहां पे स्टोर करते हैं। तो टैग नेम डिक्शनरी में हम ये टैग क्रिएट करेंगे। अब ये डेटा कितने टाइप के होते हैं? तो अलग अलग टाइप्स हैं इनका, जैसा कि मैंने आपको बताया। साधारण वे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा मेमोरी टाइप या इनपुट आउटपुट टाइप। तो मेनली ये दो टाइप के होते हैं, इनपुट आउटपुट टाइप और मेमोरी टाइप। तो पहला जो है हमारा वो है मेमोरी टाइप टैग नेम। मेमोरी टाइप टैग नेम का मतलब कि अगर हम विद इन द स्कैडा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं, कि अगर स्कैडा सॉफ्टवेयर में ही काम करना है और उसी में एग्जीक्यूट करना, मीन सिमुलेशन कराना है मुझे स्कैडा सॉफ्टवेयर में, तब जो मैं ऑब्जेक्ट को टैग नेम प्रोवाइड करता हूँ वो मेमोरी टाइप टैग नेम कहलाता है। ठीक है। ये जो है चार तरीके के जो होते हैं। पहला है मेरा मेमोरी डिस्क्रीट। मेमोरी डिस्क्रीट का मतलब टू वैल्यू डिपेंडेंट, जैसे ऑन ऑफ, जीरो और वन, दो स्टेट्स होते हैं इनमें। ठीक है। तो जीरो और वन स्टेट या ऑन और ऑफ स्टेट, ट्रू और फॉल्स स्टेट, जो भी आप कहें। हाँ। मेमोरी इंटीजर है दूसरा, इंटीग्रल वैल्यू। जो इंटीजर होता है आपका, जैसे 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3, इंटीग्रल वैल्यू जहाँ फ्लोटिंग नंबर्स ना हो। हाँ। उन डेटा को अगर शो करना है तो हमें, जैसे काउंटर्स के डेटा को शो करना है, कोई पैकेजिंग प्लांट है वहां पे पैकेट्स पैक हो रहे हैं, तो वहाँ इंटीजर में डेटा काम करेगा। तो कुछ डेटा जो होते हैं वो ऑलवेज इंटीजर में होते हैं, तो उन डेटा को हम मेमोरी इंटीजर के थ्रू शो करते हैं अगर सिमुलेट करा रहे हैं। जैसे पार्किंग सिस्टम है, कार्स आ रही है, तो कार का भी 1.5 कार्स नहीं आएंगी, 1 कार, 2 कार, 3 कार। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू की जरूरत होती है। तो ये साइंड इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू है। जैसे साइंड मीन्स कि इसमें साइन है, -2 प्लस। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है -2147483648, टू और 2147483647। अगला है हमारा मेमोरी रियल। ये क्या है भाई?
तो मेमोरी रियल जो है ये फ्लोटिंग टाइप नंबर था। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 2.5 डिग्री, 2.78 डिग्री, 100.98 डिग्री, तो ये जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेवल है, फ्लो है, जो भी कंटिन्यूअस डेटा है जो डेसिमल में अगर मुझे शो करना है, देखना है, तो फ्लोटिंग टाइप नंबर हम लोग लेते हैं और जिसको हम डिफाइन करते हैं मेमोरी रियल के अंदर। इसका जो रेंज है वो है -3.4 e⁻38 टू 3.4 e⁻38, इनके बीच में होता है। और अगला है हमारा मेमोरी मैसेज। मेमोरी मैसेज क्या है भाई? तो जो स्ट्रिंग है, जो मैसेजेज आते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है, तो 131 कैरेक्टर्स के नोटिफिकेशन जो है वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप जो है मेमोरी टाइप में जो मैसेज टाइप है, स्ट्रिंग टाइप इसको बोलते हैं, स्ट्रिंग टाइप टैग नेम या मैसेज टाइप टैग नेम, ये 131 कैरेक्टर्स के होते हैं। तो मेनली चार टाइप के हो गए मेमोरी टाइप: मेमोरी डिस्क्रीट, मेमोरी इंटीजर, मेमोरी रियल और मेमोरी मैसेज। ठीक है, और ये विद इन द सिस्टम, विद इन द SCADA सॉफ्टवेयर वर्क के लिए होता है, सिमुलेशंस के लिए होता है। यहाँ आप लिखा है यू यूज देम टू क्रिएट अ सिस्टम कॉन्स्टेंट्स एंड सिमुलेशंस। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट जो है रेडी करके और अपने ही सिस्टम में चेक करना है तो आप ये टैग नेम यूज कर सकते हैं। यहाँ है मेमोरी टाइप टैग नेम एग्जिस्ट इंटरनली विद इन आवर एप्लीकेशन। लेकिन अगर इसी एप्लीकेशन को आप किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के साथ या एक्सटर्नल कंट्रोलर के साथ, जैसे पीएलसी है आपका, आरटीयू है, या आप एक्सेल या ईआरपी, अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इंटरफेस करना चाहते हैं, तो ये जो मेमोरी टाइप टैग नेम है, मेमोरी टैग नेम है, ये इनपुट आउटपुट टाइप टैग नेम हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें सेम होती है, बट ये आउटसाइड द सॉफ्टवेयर भी वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं ऑल टैग नेम्स दैट कैन रीड और राइट देयर वैल्यूज टू और फ्रॉम अनदर विंडोज प्रोग्राम्स आर इनपुट आउटपुट टाइप टैग नेम। दूसरों के साथ जो हम इसका इंटरफेस करते हैं तो हमें इनपुट आउटपुट टाइप टैग नेम की जरूरत होती है। पहला है हमारा इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट, 0 और 1 सेम है। अगर इंटीजर की बात करें तो इनपुट आउटपुट इंटीजर है। ठीक है, तो ये भी जो इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं, बट इंटरफेसिंग के लिए इसकी जरूरत होती है। इसका रेंज जो है वो -2147483648 टू 2147483647। और इनपुट आउटपुट रियल जो है ये फ्लोटिंग टाइप नंबर्स होते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, इन सब वैल्यूज को दिखाने के लिए, डेसिमल नंबर्स को शो करने के लिए इसकी जरूरत होती है। और इसका जो रेंज है वो वही है -3.4, जो कि पिछले में हमने देखा था, -3.4 e⁻38 टू 3.4 e⁻38। तो ये इसका रेंज होता है। और आखिरी है हमारा इनपुट आउटपुट मैसेज। ये स्ट्रिंग टाइप होता है। नोटिफिकेशंस वगैरह जो आ रहे हैं फील्ड से, इनको शो करने के लिए इसकी जरूरत होती है। 131 कैरेक्टर्स इसके होते हैं। अब जो है कुछ स्पेशल टाइप टैग नेम्स भी होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। इसके हाँ, इसे हम लोग मिसलेनियस टैग नेम कहते हैं। तो ये जब हम लोग वो स्पेशल फंक्शन, जैसे अलार्म अगर जब हम सीखेंगे तो ग्रुप वेरिएबल टाइप टैग नेम बनाना सीखेंगे। आगे फ्यूचर में ये वीडियोज में अलार्म्स वगैरह से रिलेटेड जब अपलोड करूंगा तो आपको इस टैग नेम के बारे में बताऊंगा। ट्रेंड्स जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हिस्टोरिकल ट्रेंड टाइप टैग नेम जो है वो हम कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। और जब हम ट्रेंड्स ही सीखते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड, तो टैग आईडी वगैरह भी सीखते हैं। तो ये स्पेशल टाइप टैग नेम्स हैं जिसे हम मिसलेनियस टैग नेम कहते हैं। और अगला है इनडायरेक्ट टाइप टैग नेम। जैसे आप एक टैग में कोई चेंज हो, जैसे एक ही स्पेस है, वहां पे आप तीन चार अलग अलग डेटा की वैल्यूज को देखना चाहते हो। ठीक है, एक ही वैल्यू डिस्प्ले है जिसपे आप चाह रहे हो कि अलग अलग जो है, एक जगह आरटीटी लगा है, एक जगह थर्मोकपल लगा है, और दोनों की वैल्यूज उसी एक वैल्यू पे, एक ही पोजीशन पे शो हो, तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट टैग टैग लेना पड़ेगा। एक पूरे विंडो के अलग अलग स्टेटस को एक ही पोजीशन से आप शो कर सकते हैं, उसके लिए इनडायरेक्ट टैग की जरूरत होती है। तो ये अलग अलग टाइप के टैग्स हैं जिसके बारे में हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग के आप देख सकते हैं। इनडायरेक्ट टाइप टैग्स अलाउ यू टू क्रिएट वन विंडो एंड रीअसाइन द टैग्स इन देयर विंडो टू मल्टीपल सोर्सेज। मल्टीपल सोर्सेज से आने वाला डेटा एक ही जगह पे आपको ये शो कर सकता है। तो अब हम लोग क्रिएट करना सीखते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ अभी हम लोग सिमुलेट करा रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट टाइप टैग का यूज नहीं कर सकते। तो टैग जो है हम लोग मेमोरी टाइप करेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे टैग को क्रिएट कैसे करना है। तो टैग को क्रिएट करने के लिए हमें
क्या करना होता है, स्पेशल में जाना होता है। आप जब जाएंगे इन टच में तो आपको जब जो हमारी मेरी पिछली क्लास थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड किया था कि किस तरीके से जो है ये सारे अलग अलग जो सिंबल्स हैं, अलग अलग जो जो आपके यहाँ पे आप सिंबल्स दिए हुए हैं, एक एक जो है इसके बारे में आपको बताया था डिटेल में। तो उसमें जो है आपको बताया था कि जब सबसे पहले यहाँ स्पेशल पे क्लिक करेंगे और स्पेशल पे क्लिक करके आप कहाँ आते हैं, टैग नेम डिक्शनरी। ये जितना भी डेटाबेस है, अभी अभी आपको बताया कि ये सारा डेटा जो भी टैग मैं क्रिएट करूंगा ये टैग नेम डिक्शनरी में आएगा। तो टैग नेम डिक्शनरी पे क्लिक किया, डिक्शनरी पे क्लिक करके मुझे न्यू टैग क्रिएट करना है। तो न्यू टैग जब क्रिएट करना है तो यहाँ न्यू पे क्लिक किया मैंने, और न्यू पे क्लिक करते ही ऑप्शन आया क्या है, टैग नेम। तो मान लो मैं कोई डिस्क्रीट टैग क्रिएट कर रहा हूं, तो मैंने इसका नाम DT1 रख लिया। ठीक है, डिस्क्रीट टैग है तो इसका टैग नेम DT1, डिस्क्रीट टैग 1। ये मेरी आदत है, मैं इस तरीके से लेता हूँ। आप कोई भी नंबर अल्फा न्यूमेरिक ले सकते हैं, ठीक है। और 32 होता है अल्फा न्यूमेरिक नंबर से। स्पेस वगैरह या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो है कुछ लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नहीं लेते, स्पेस वगैरह नहीं लेता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे ये मेमोरी डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। तो जब मैं टाइप पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मैंने अभी देखा आपको टैग, जैसे मेमोरी, डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट, डिस्क्रीट इनडायरेक्ट, डिस्क्रीट मेमोरी, इंटीजर, ये सारे इसमें अवेलेबल है। तो अभी मुझे क्या है, डिस्क्रीट टैग क्रिएट करना है और विद इन द सिस्टम काम है तो मेमोरी डिस्क्रीट में सेलेक्ट करूँ। ठीक है, अगर मुझे किसी कंट्रोलर के साथ, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इसे इंटरफेस करना होगा तो इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट लूंगा, और आगे जो है अगर एक ही प्लेस से आपको अलग अलग डेटा को शो करना हो तो इनडायरेक्ट डिस्क्रीट देखेंगे। तो वन बाय वन हम इन सबको भी देखेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल मैंने मेमोरी डिस्क्रीट सेलेक्ट किया है और ओके कर दिया। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन होने पे क्या मैसेज शो होगा, ऑफ होने पे अगर आपको लिखना है तो या छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे मेन और डिटेल दो ऑप्शंस है। डिटेल में आपको दिख रहा है कि इनिशियली क्या होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, कि ऑफ है स्टेटस, जब ऑन आप करेंगे मैनुअली तो ऑन होगा। ठीक है, तो आप जो है मेन पे रखेंगे तो ये डिटेल लिखा हुआ गया है। दोनों सेम होते हैं तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आप मेन या डिटेल किसी पे भी रख सकते हैं। बाकी अलार्म्स है, अलार्म्स वगैरह के केस में यूज होता है डिटेल, एंड अलार्म्स भी अलार्म्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। तो फिलहाल हम लोग मेन या डिटेल पे रखेंगे। इसको जब क्रिएट हो गया, मेमोरी वगैरह मैंने दे लिया, इसे सेव करेंगे और क्लोज करेंगे। तो ये मेरा जो है टैग डिफाइन हो गया। अगर कोई दूसरा टैग आपको क्रिएट करना है तो आपने फिर से स्पेशल पे क्लिक किया, फिर आप गए कहाँ, टैग नेम डिक्शनरी पे, फिर से न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे खुद से आ जाएगा DT2 नेक्स्ट टैग नेम। डिफॉल्ट जो है मेमोरी डिस्क्रीट, अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, नहीं करना है तो ओके। ठीक है, इनिशियल स्टेट तो ऑफ है। इसको भी मैंने सेव किया और क्लोज किया। अब दो डिस्क्रीट टैग मैंने डिफाइन कर दिए। अगर मुझे एनालॉग टैग डिफाइन करना है तो सेम वे में मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने एनालॉग टैग टैग में 81 के नाम से डिफाइन करता हूँ। तो मैंने 81 ले लिया। यहाँ से मेमोरी मुझे बदल, अब एनालॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरीके के टैग है, एक है इंटीजर और एक है रियल। तो एक मैं इंटीजर टैग डिफाइन करूंगा और एक रियल टैग। लेकिन अभी जितने भी टैग मैं डिफाइन करूंगा वो मेमोरी टाइप टैग में लूंगा। अगर इनपुट आउटपुट मुझे तभी लेना होता है जब दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में इंटरफेस करा रहा हो। तो यहाँ मैंने मेमोरी इंटीजर सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। ठीक है, अब मेमोरी इंटीजर में आप कहेंगे कि सर आपने जो बताया वो रेंज जो था इंटीजर वैल्यू का वो तो कुछ और था। वो रेंज जो मैंने आपको बताया है वो आपका -2147483648 है, अप टू 2147483647 है। और जबकि यहाँ जो है आप जब देख रहे हैं कि -327682 32767 है। एक्चुअल जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो एनालॉग इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं, वो जो है आपका क्या डेटा है, ये वर्ड बेस्ड डेटा होता है। जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हम देखते हैं, और जो वर्ड बेस्ड डेटा होता है वो 16 बिट का होता है। तो इनका जो रेंज है वो -32768 से 32767 है। लेकिन जब डबल वर्ड डेटा को आप देखते हैं तो उसका रेंज इससे ज्यादा होता है, और एंड सो। ठीक है, तो जो स्कैडा, इसके थ्रू आप डबल वर्ड डेटा भी देख सकते हैं। जब उनको देखेंगे तो उनके लिए जो टैग नेम लेते हैं उसका रेंज होता है। नॉर्मल वे में जो वर्ड बेस्ड डेटा है, 16 बिट डेटा है, उनका लिए रेंज यही होता है -32768 से 32767। इसके बीच का कोई भी रेंज आप ले सकते हो।
ठीक है, अगर आपको चेंज करना है कि 0 से 100, 0 से 1000, कोई भी, तो ऐसे डेटा आप ले सकते। इसको जो है हमने सेव कर दिया और क्लोज कर दिया, मेमोरी इंटीजर कर दिया डिफाइन। अब अगर मुझे कोई और टैग डिफाइन करना है, जैसे टैग नेम डिक्शनरी में गए, कोई दूसरा एनालॉग टैग डिफाइन करना है तो न्यू पे क्लिक किया, 82 आ गया। अब रियल टैग में डिफाइन करना चाहता हूँ तो मेमोरी रियल पे क्लिक किया मैंने और ओके कर दिया, मेमोरी रियल हो गया। यहाँ भी रेंज यही है, तो यहाँ भी अगर मैंने अपने मर्जी से कोई भी रेंज आप ले सकते हो इस रेंज के अंदर, -32768 से लेकर 32767 के बीच। तो मैंने डिफाइन कर दिया, इसको सेव किया और क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से मैंने रियल टैग ले लिया। अगर अब मुझे स्ट्रिंग टैग डिफाइन करना है तो मैं टैग नेम डिक्शनरी में गया, मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे मैंने st1 ले लिया। ये आपका मैसेज टाइप टैग हो जाएगा। यहाँ मेमोरी मैसेज, यहाँ इनपुट आउटपुट मैसेज, इनडायरेक्ट मैसेज, ये सब आप ले सकते हो। अगर मिसलेनियस टाइप टैग नेम लेना है तो ग्रुप वेरिएबल, हिस्टोरिकल ट्रेंड, टैग आईडी, ये ले सकते हैं आप। बट अभी मुझे विद इन द सिस्टम सिमुलेशन करना है तो मेमोरी मैसेज मैंने सेलेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ जो हो सकता है 131 है। शुरुआत में आप जो भी लिखना चाहते हैं इसके लिए वो आप यूज कर सकते हैं। शुरुआत में जो भी आप चाहें। मैंने कुछ नहीं लिखा, इट्स ओके कि जब भी ये स्ट्रिंग हाई हो नोटिफिकेशन तो इनिशियली क्या है, कुछ नहीं लिखना चाहते हो आप खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, मैंने एस टी कुछ ऐसे ही लिख दिया, इसको जो है सेव कर दिया मैंने और क्लोज। तो ये इस तरीके से आप सारे टैग्स डिफाइन कर लेते हैं। अभी हमने सीखा कि किस तरीके से मैं एनालॉग टैग डिफाइन कर सकता हूँ, डिस्क्रीट टैग डिफाइन कर सकता हूँ, एनालॉग में रियल और इंटीजर दो अलग अलग टाइप के टैग डिफाइन कर सकता हूँ, और स्ट्रिंग टैग डिफाइन कर सकता हूँ। अब इन टैग्स को अगर देखना हो टैग नेम डिक्शनरी में तो कैसे देखेंगे, तो इन टैग्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे टैग नेम डिक्शनरी में जाके, और यहाँ आपको जितने भी टैग हैं, अब आप देखेंगे टैग यहाँ कुछ डेल जो है ये डॉलर के साइन के साथ है, ये सिस्टम टैग्स हैं। इनका यूज जो है वो हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए बहुत कम करते हैं, बट ये भी अवेलेबल हैं, आप यूज कर सकते हैं। हम लोग जो यहाँ यूज करना सीखेंगे वो यूजर डिफाइंड टैग है। हम लोग जो अभी ये डिफाइन कर रहे हैं ये यूजर डिफाइंड टैग है। तो दो तरीके के टैग होंगे, यूजर डिफाइंड टैग और सिस्टम टैग। यहाँ आप देखेंगे 81, 82, DT1, ST1, ये सारे जो हैं वो क्या है, हमारे सिस्टम जनरेटेड, सॉरी यूजर डिफाइंड टैग है। और ये सिस्टम जितने भी आप देख रहे हैं, टाइम, डॉलर सिस्टम, ये सब सिस्टम टैग्स हैं। तो हम लोग आगे अभी सिस्टम टैग को भी देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है, बट फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि जो यूजर डिफाइंड टैग है वो कैसे काम करता है। ये टैग हमने डिफाइन कर लिए, कभी भी यूज करना हो तो आप इन टैग्स को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सेव होता रहता है सारा। तो इसके बाद अगर मान लो कोई टैग आपने डिफाइन नहीं किया और यूज करना चाहते हो तो आप बाद में भी डिफाइन कर सकते हो, वो देखेंगे किस तरीके से। अब मैं देखता हूँ वन बाय वन कि डिस्क्रीट टैग को किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे मान लो डिस्क्रीट मीन्स 0 1 ऑन ऑफ, दो स्टेटस को। अब उसको देखने के लिए मैंने ये बटन ले लिया, ये बटन है, जब इसे ऑन करूंगा तो ऑन होगा, जब ऑफ करूंगा तो ऑफ होगा। ठीक है, ये बटन आ गया। इसको एडिट करना है तो शॉर्टकट इसका मैंने आपको बताया था, Ctrl L होता है, या आप राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट में जाके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रीट ले लेते हैं। जब आपने डिस्क्रीट लिया, यहाँ डिस्क्रीट आ गया लिखा हुआ। ठीक है, अब इस पे जो है मैंने क्लिक किया, टैग नेम डिफाइन करना है। तो आप इसे इनपुट की तरह यूज करना चाहें तो यूजर इनपुट में जाके आप प्रोवाइड कर सकते हैं डिस्क्रीट में, या अगर आप पुश बटन की तरह यूज करना चाहते हैं तो पुश बटन, दोनों में से कोई भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ टच पुश बटन में क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू का है। तो मैंने डिस्क्रीट पे गया और यहाँ पे मुझे टैग नेम, तो दो ऑप्शन है, जो भी टैग नेम अगर मुझे याद है तो मैंने टाइप कर दिया DT1, या अगर मुझे याद नहीं है तो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया आपका DT1। आप इसे सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। या अगर कोई नया टैग है मीन्स DT2, अब ये टैग मैंने वहां डिफाइन नहीं किया हुआ है लेकिन अभी मुझे यूज करना है, तो कुछ नहीं करना होता, DT2 आपने यहाँ टैग नेम में लिख दिया। यहाँ ऑप्शन से एक्शन, डायरेक्ट, डायरेक्ट मीन्स जो आपका एनो पुश बटन होता है कि जब आप प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, सिग्नल हाई होगा, और जब आप रिलीज करेंगे तो ये लो हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं। रिवर्स मीन्स एनसी टाइप की इनिशियली हाई होगा, जब सिग्नल आप जो है ऑन करेंगे, जब पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, उल्टा बिहेव करेगा, रिवर्स नाम ही है। टॉगल जो है वो बिल्कुल जो हमारे घरों में स्विच होता है, टॉगल स्विच स्टेटस को होल्ड करता है, एक बार प्रेस किया तो ऑन, अगली बार प्रेस किया तो ऑफ, इस तरीके से काम करेगा ये रीसेट है, अगर एक बार गलती से ऑफ कर दिया तो ऑलवेज ऑफ रहेगा, और सेट जो है एक बार अगर ऑन कर दिया तो ऑलवेज ऑन रहेगा, फिर वो ऑफ नहीं होगा। तो ये अलग अलग हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने टॉगल ले लिया है। अगर आप कोई शॉर्टकट की भी चाहें तो यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे मेरी आदत है, मैंने ए ले लिया। ठीक है, कि ए को जब आप प्रेस करेंगे बिल्कुल जैसे पुश बटन है, माउस से क्लिक करें या आप जो है ए पे प्रेस करें कीबोर्ड के की पे, सेम बिहेव करेगा। तो टॉगल लिया है मैंने इसे ओके किया। ओके करते ही अब देखो मैंने नया टैग लिया, DT1 मैंने यूज नहीं किया, मैंने DT2 लिया है। तो ये पूछेगा कि ये जो टैग आप यूज कर रहे हो ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, प्लीज DT2 को डिफाइन करें। तो लिख रहा है डिफाइन करें, ओके। ओके करते हैं, टैग नेम डिक्शनरी में आ जाएगा। बाकी जो है डिटेल आप देखेंगे डिफॉल्ट सेम है, डिस्क्रीट में है, और टैग नेम DT2 है, इनिशियली ऑफ है, मैंने कुछ नहीं करना है, इसको सेव करना और क्लोज करना। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आप कोई पुराना टैग नेम यूज कर सकते हो, जैसे पुराना टैग नेम लेना है तो आप यहाँ गए, ठीक है, इस पे क्लिक किया, कोई सा भी टैग नेम जो यहाँ अवेलेबल है इसको सेलेक्ट किया और ओके, आ गए हम लोग। यहाँ से कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन आपको जरूरत है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी दिखनी है कि ये ऑन कैसे करते हैं। तो स्क्रीन पे मैंने देखा यहाँ पे, आप कोई भी एलिप्स सर्कल आपने ले लिया, एक साधारण सी प्रॉपर्टी है कि जब मैं स्विच ऑन करूं तो ये मेरा जो है सर्कल हाई हो जाए, मीन्स लाइट की तरह ये ऑन दिखे। मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो ऑन दिखे। ऑन दिखे का मतलब क्या, कलर इसका चेंज हो, और कलर चेंज करने के लिए हमारे पास है फील कलर। फील कलर प्रॉपर्टी में गए, यहाँ डिस्क्रीट दिखाई दिया, यहाँ मैंने सेम। अब देखो क्या होता है ना कि अगर या तो दो ऑब्जेक्ट्स के टैग नेम सेम होंगे तो उनके बिहेवियर सेम होंगे, अदरवाइज या तो मैं उन्हें PLC जो एक्सटर्नल कंट्रोलर्स हैं उनके थ्रू, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू अलग अलग टैग्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। बट अभी जो है हम लोग ये सीखेंगे कि सेम टैग नेम, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के टैग नेम सेम हो तो उनका बिहेवियर भी सेम होगा, तो टैग नेम के थ्रू कनेक्ट करना सीखें। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ टैग नेम दिया हुआ है, तो ये टैग नेम मैं टाइप भी कर सकता हूँ या वहां से क्लिक करके ले सकता हूँ। जब ऑन होगा तो ये किस कलर का जो है वो फिल होगा, तो मैंने कहा रेड, और ऑफ जो हो तो मैंने कहा व्हाइट कलर का शो होगा, और इसको ओके कर। अब एक बार जो है इसे रन कराते हैं हम लोग। जो अभी तक हमने देखा, मैंने आपको बताया था जब स्काडा का बेसिक्स बताया कि तीन पार्ट्स होते हैं वंडरवेयर स्काडा प्रोग्रामिंग के। पहला है एप्लीकेशन मैनेजर, तो उसमें हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। अभी जो कर रहे थे वो विंडो मेकर में कर रहे थे हम लोग, इसमें ये सारा डेवलप कर रहे हैं। अब देन फाइनली विंडो व्यूअर में जाके हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो मैंने रन टाइम पे क्लिक किया, अब देखेंगे विंडो व्यूअर आपका ओपन हो गया। अब जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये टॉगल है, ये ऑन हो गया, अगली बार क्लिक करेंगे ऑफ हो गया। अगर आप शॉर्टकट पे देखते हैं तो अब मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो आप देखेंगे ऑन हो गया, अगली बार ए प्रेस किया तो ऑफ हो। तो शॉर्टकट्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन जाना है तो फिर से मैंने डेवलपमेंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ से आगे मीन्स ऑनलाइन जाने के लिए आपको रन टाइम पे क्लिक करना पड़ता है, रन टाइम मोड पे चले गए, ऑनलाइन मोड भी बोलते हैं उसे, और वापस आने के लिए फिर से आपने डेवलपमेंट पे क्लिक किया। डेवलपमेंट जो है विंडो मेकर में होता है, आप यहाँ देखेंगे ये विंडो मेकर है, और मॉनिटरिंग जो है वो विंडो व्यूअर में होता है। तो अब आपने कहा मुझे स्टेटस भी शो करना है, स्टेटस शो करने के लिए हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले है। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, या टेक्स्ट आ गया। आपने इस, ठीक है, कैसे किया आप एक बार देखेंगे। यहाँ मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ आके ड्रॉप कर, लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दिया। आप यहाँ देखेंगे ये ब्लिंक हो रहा है। यहाँ मैंने शिफ्ट और 3 साथ में प्रेस किया तो हैश आ गया। ये हैश के थ्रू ही मैं वैल्यू देखता हूँ। ठीक है, सारा जो वैल्यू स्टैंडर्ड हैश होता है, आप कोई भी नंबर भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट इसमें क्या दिक्कत होगी, अगर कोई नंबर लिखोगे तो पहले वो नंबर दिखाई देगा, साइड में जो है आपको वो वैल्यूज दिखेगी। तो स्टैंडर्ड जो होता है, जो डिफॉल्ट, जो इंडस्ट्रियल जितने भी ग्राफिक्स ड्रॉ होते हैं वहां पे हैश लिया जाता है वैल्यू के लिए, ताकि जब मैं फील्ड से कनेक्ट कर दूं तो फील्ड की वैल्यू को हैश पे दिखाई देगा।
हैश नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ इस पे क्लिक किया मैंने। अब वैल्यू देखना है तो वो कहाँ पे शो होगा, वैल्यू डिस्प्ले में। यहाँ मैंने डिस्क्रीट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब डिस्क्रीट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको टैग नेम दे दिया dt और 1 टाइप कर दिया मैंने। ऑन के केस में मैंने कहा कि ये दिखाई देगा मोटर, हाँ सॉरी मोटर नहीं, ये लिख दूंगा लैम्प ऑन, ये लिखा नजर आए। और ऑफ के केस में क्या लिखा नजर आए, लैम्प ऑफ। ठीक है, मैंने इसे ओके कर दिया। अब मैं इसे रन कराने जा रहा हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही इसको प्रेस किया लैंप ऑन, दोबारा प्रेस किया ऑफ, एक को प्रेस किया ऑन, तो प्रेस किया ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट टैग को यूज कर सकते हैं। अब अगला सवाल आया कि क्या हम लोग इसी तरीके से सारा काम करेंगे। मैंने कहा नहीं, आप जो है विजार्ड्स में भी काफी सारे सिंबल है, सिंबल फैक्ट्री में भी काफी सारे सिंबल्स है, उनका भी यूज कर सकते हैं। विजार्ड्स में जो सिंबल है ऑलरेडी उसमें प्रॉपर्टी डली हुई होती है, जैसे कि जो बटन्स वगैरह हैं इनमें यूज करके आप कर सकते हो। बट जो है मैं जो है स्टैंडर्ड तरीका अपनाता हूँ उसकी इसमें करते हैं। इसमें अगर आपको जैसे पुश बटन बिहेव करना है की तरह आपको इसको बिहेव कराना है, तो अभी टॉगल देख रहे थे, अभी मैंने इसे डायरेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, जितनी देर ये प्रेस होगा उतनी देर हाई होगा, रिलीज करते ही लो हो जाए। उसको प्रेस किया ये हाई है, छोड़ते ही लो। बिल्कुल एनो टाइप, एनो पुश बटन टाइप बिहेव कर रहा है, एनो कॉन्टेक्ट टाइप बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब रिवर्स पे गए, रिवर्स में एक ऐसा करता है बिहेव, तो आप देखेंगे जब इसको प्रेस किया तो कुछ नहीं, छोड़ते ही। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है विंडो व्यूअर को क्लोज कर सकते हैं। कभी कभी ये कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज मीन्स जो स्टेटस पे आप छोड़ के जाएंगे वही स्टेटस आप जब अगले टाइम रन टाइम पे जाएंगे तो दिखाई देगा। ठीक है, अब आपने कहा कि इसे सेट पे कर लेते हैं, सेट या रिसेट पे, तो रिसेट किया। अब ये ऑलवेज एक बार अगर रिसेट हो गया, सेट होने के बाद तो फिर ये हमेशा रिसेट ही होगा। अब ये देखिए आप इसे कभी भी ऑन नहीं कर पाएंगे, ऑलवेज रिसेट। और ऐसे ही सेट है, सेट करते ही ये हमेशा सेट रहे, हमेशा ऑन रहेगा। सेट मीन्स ऑन। विंडो व्यूअर हमेशा क्लोज कर देना आप, कि उसमें ये रहता है कंफ्यूजन ना हो। बस उसको देख के आप देखेंगे ऑन किया, अब ये कभी ऑफ नहीं होगा, ऑलवेज ऑन। तो ये अलग अलग केसेज हैं जो हमने सिंबल्स के हेल्प से किए हैं। अब कुछ सिंबल्स जो है विजार्ड्स में है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे स्विचेज हैं। ठीक है, यहाँ आपके जो है बटन्स हैं, तो कोई स्विच ले लिया, कोई भी स्विच ले सकते हैं इनमें से। ठीक है, और कोई लाइट ले सकते हो आप, या आप चाहें तो खुद से कलर चेंज करा सकते हो इनका। तो लाइट्स पे गए, कोई सा भी लाइट मैंने सेलेक्ट कर ली। इसका स्टेटस शो करना है तो है हैश ले सकते हैं, या वैल्यू डिस्प्ले में जाके ले सकते हो। यहाँ हैश पे क्लिक किया, या अगर आपको हैश नहीं लेना हो तो आपको इसमें वैल्यू डिस्प्ले का भी ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से कोई भी वैल्यू, ये ले लिया टैग नेम वैल्यू, इसको यहाँ, ये जो है ये सिर्फ एनालॉग टैग के लिए है, तो आप इसको हटा देंगे, आप कोई दूसरा वैल्यू डिस्प्ले ले लेंगे। सारे के सारे एनालॉग हैं, तो स्टेटस देखने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हैश लेते हैं। इस पे क्लिक किया और हैश ले लिया मैंने। और यहाँ क्लिक करते हैं, टैग नेम चाहिए मुझे, तो इस पे क्लिक किया। और जो dt2 मान लो मुझे चाहिए, तो मैंने इसका टैग नेम dt2 ले लिया। ठीक है, बोला की इक्विवेलेंट, मैंने b को सेलेक्ट कर लिया। b जब प्रेस होगा तो ये हाई हो पे पहुंचे। ये ऑलरेडी डिफाइंड है सारा प्रॉपर्टी, सिर्फ मुझे टैग नेम देना। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों ऑब्जेक्ट को सेम टैग नेम से अगर मैं ऑब्जेक्ट को अटैच करता हूं तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी सेम हो। dt2 को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ ऑफ के केस में ये ब्लू ग्रीन है आपका, और ऑन के केस में रेड है। ठीक है,
कर दिया। अब इसको क्लिक करते हैं, ये जो खुल के आ रहा है इसे क्या कहते हैं हम लोग, एनिमेशन टेबल। और इसमें जो प्रॉपर्टीज है ये एनिमेशन लिंक है। अब मैंने पिछले वीडियो में जो वंडरवेयर का इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें ये सारा बताया था, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो वैल्यू डिस्प्ले में जो है यहाँ पे पहुंचे और डिस्क्रीट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने DT2 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ओके कर दिया। अब आप देखेंगे किस तरीके से आप मैनुअली से जब प्रेस करते हैं तो लैंप ऑन लैंप ऑफ ऐसा दिख रहा है, देख रहे हैं आप, या आप बी प्रेस करते हो तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग आप जो है डिस्क्रीट डेटा को आपने देखा कि डिस्क्रीट डेटा को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग ऑन ऑफ 0 1, ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। अब अगला आता है हमारा एनालॉग। एनालॉग डेटा किस तरीके से काम करता है। एनालॉग वैल्यूज जो है वो क्या होती है, जो कंटिन्यूअस वैल्यू है, जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेवल है, फ्लो है, इन सब वैल्यूज को है। जैसे टैंक की फिलिंग हो रही है उसको देखना है, टैंक के अंदर का टेम्परेचर देखना है, वो सब जो वैल्यूज होंगी वो हमारे एनालॉग। एनालॉग मतलब आपका रियल या इंटीजर है। तो अगर मुझे इंटीग्रल वैल्यू शो करना है, अब इन वैल्यूज को मैं सिमुलेशन में कैसे शो करूंगा। सिमुलेशन में शो करने के लिए मेरे पास स्लाइडर है या मीटर है, ये अलग अलग। ठीक है, तो इनका यूज करके हम ये एनालॉग डेटा को शो करते हैं। तो वर्टिकल स्लाइडर मैं इसके लिए यूज करता हूँ, ये रिलेटिव स्लाइडर है, इसमें वैल्यू चेंज होता हुआ नहीं दिखता, सीधे इनिशियल और फाइनल वैल्यू दिखाई देता है। तो हम लोग जो है वर्टिकल स्लाइडर प्रेफर करते हैं। तो मैंने स्लाइडर ले लिया। अब फील्ड डेटा से ये कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे स्लाइडर को मुझे मैनुअली रन कराना होगा। अगर ये फील्ड के साथ कनेक्टेड होता है तो ये खुद से यहाँ पे वैल्यू दिखाई देंगे। स्लाइडर के वैल्यू को देखने के लिए मैंने यहाँ क्या लिया, हैश चाहिए मुझे वैल्यू डिस्प्ले। तो आप डेसिमल में वैल्यू ले सकते हो, आप इंटीजर में। तो पहले मैं इंटीजर देखूंगा, तो मैंने इंटीजर में वैल्यू लिया। सिंपल हैश या आप 2 3 हैश भी ले सकते हो, हैश ले लिया। अब जो है मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो मैंने इंटीग्रल टैग नेम जो है मेमोरी इंटीजर वाला जो डिसाइड किया हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे 81, ये डिफाइंड है ऑलरेडी, इसको ओके कर दिया। ठीक है, ठीक, यहाँ स्लाइडर की जगह अगर मैं टेम्परेचर देखना चाह रहा हूँ, मान लो टेम्परेचर की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ TMP लिख दिया। रेंज -32768 से लेके 32767 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। ये मेजर डिवीजन है। मेजर डिवीजन क्या होता है, ये जो लंबी लंबी लाइंस दिख रही है ये मेजर डिवीजन, और इन दो लंबी लंबी लाइंस के बीच में ये छोटी छोटी लाइंस हैं, ये हमारा माइनर डिवीजन। तो मेजर डिवीजन माइनर डिवीजन को चेंज कर सकते हैं। ये फिल कलर है, ये जो आपका कलर है फिलिंग, इसको आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर, इस पे क्लिक करके आप ये चेंज कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है। ये डिस्प्ले लेवल, ये जो लिखा है ये लेवल है, बोला कि हर मेजर डिवीजन के ये लेवल है, इसको भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले पे क्लिक किया और वैल्यू डिस्प्ले पे गए, यहाँ एनालॉग डेटा पे क्लिक किया। मैंने इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, यहाँ 81 आ गया, मेमोरी इंटीजर है, ओके। अब मैं इसे रन टाइम पे रन करा के देखता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो चेंज हो रही है यहाँ पे आपकी शो हो रही है। ठीक है, आप जो भी स्लाइडर रन कर रहा है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो स्लाइडर के साथ मीटर को भी अटैच कर सकता हूँ। तो मैंने मीटर को जो है सर्च किया, मीटर दिखा मुझे, इसमें से कोई सा भी मीटर मैं यूज कर लेता हूँ। जैसे यूज किया, अब इन मीटर्स पे क्लिक किया। अब सेम टैग नहीं मुझे यूज करना है, इंटीग्रल वैल्यू को सिर्फ देखना है अभी। तो यहाँ पे 81 आ गया, मेमोरी इंटीजर ले लिया मैंने। यहाँ पे मुझे भी टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर सेलेक्ट कर लिया। ये वैल्यू 0 से 100 है तो 100 कर दिया यहाँ। मेजर डिवीजन माइनर डिवीजन है, ये टेक्स्ट कलर है, ये सब कलर आप बदल सकते हैं। आप फिल कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसको ओके कर दिया मैंने। अब आप देखेंगे स्लाइडर के साथ मीटर भी रन करेगा और दोनों की वैल्यूज यहाँ पे दिखाई देंगे।
तो ये हमारा इंटीग्रल डेटा था। अब आपने कहा मैं इसे भी स्विच है, कुछ स्विचेज है अवेलेबल इसके लिए भी, किसमें, विजार्ड सिलेक्शन। विजार्ड में आप जाएंगे, जब बटन्स पे जाते हो तो जो एरो वाले बटन्स है ना, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन, प्लस माइनस, ये सारे जो हैं ये आपके एनालॉग के लिए, एनालॉग स्विच है। तो आपने कहा कि मैं इस स्विच के थ्रू कंट्रोल करना चाहता हूँ इसे। मैंने स्विच पे क्लिक किया, स्विच पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ आया टैग नेम लिखने का ऑप्शन, तो मैंने क्लिक कर दिया इस पे, 81 है, ओके। अब यहाँ तीन ऑप्शन है, ऑन डाउन। ऑन डाउन मीन्स जब मैं क्लिक करूंगा तो एक बार इंक्रीमेंट होगा, दोबारा इंक्रीमेंट के लिए मुझे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। ऑन अप का मतलब है कि अगर मैंने क्लिक किया तो एक बार इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्लिक करने के बाद जब मैं रिलीज करूंगा तो इंक्रीमेंट। ठीक है, रिलीज स्विच को अगर मैं कोई शॉर्ट की लेता हूं तो उसको प्रेस करूंगा तो काम नहीं होगा ऑन अप में। जब मतलब पोजीशन की का अगर माउस से क्लिक कर रहा हूं तो क्लिक करते समय वर्क नहीं होगा, जब रिलीज करूंगा तो वर्क। और वाइल डाउन जो है, जब तक मैं प्रेस किए रखूं कंटिन्यूअस बढ़ेगा। ऑन डाउन में अगर मैं प्रेस किए भी रखूंगा तो एक बार इंक्रीमेंट होगा, दोबारा नहीं। तो वन बाय वन हम लोग इसे देखेंगे। तो पहले ऑन डाउन पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कीज आप ले सकते हैं, आप जो है यहाँ पे सी ले सकते हैं और इसके लिए डी ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट की मैंने ले लिया, ओके कर लिया। ठीक है, अब इस पे रन टाइम पे जाते हैं। आप इसे क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि मैं प्रेस करके बैठा हूं फिर भी इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। दोबारा बढ़ाने के लिए मुझे दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, मैं जितनी बार प्रेस करूंगा उतनी बार इंक्रीमेंट हो। ठीक है, अब यहाँ मैं अगर सी को प्रेस करता हूं तो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और जब मैं डी को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं प्रेस करके भी बैठा हूँ तो कंटिन्यूअस नहीं है। तो इससे हम ये समझते हैं कि ऑन कंडीशन जब हो एनालॉग में तो वो सिंगल टाइम प्रोसेस के लिए हो। हम ऑन अप पे जाते हैं, सेम प्रोसेस, मैंने ओके कर। अब यहाँ पे ये देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है कि एक बार प्रेस करके रिलीज करोगे या प्रेस करोगे तो इंक्रीमेंट कितने वैल्यू से होगा। तो 1 है यहाँ, आप यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, 1 की जगह 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर जो है पहले 1 पे देख लेते हैं हम लोग, रन टाइम पे गए, और अब रन टाइम पे आप देखेंगे कि जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। रिलीज करते हैं आप देखोगे वैल्यू इंक्रीज होगा, रिलीज करते हैं। जब मैं सी को प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, रिलीज करते हैं। तो रिलीज मतलब की का पोजीशन अप है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं प्रेस किए रखूं तब तक कंटिन्यूअसली बढ़ता रहे तो मैं एक बार में एक को ही सेलेक्ट करें, वाइल डाउन को प्रेस करें। और यहाँ एवरी है कि एक बार प्रेस करने में जो लूप क्रिएट हो रहा है ना, कि आपने प्रेस किया और वहां इंक्रीज हुआ, फिर आपने प्रेस किया, एक लूप कंटिन्यूअस चला। तो लूप में कितना टाइम लगता है, पर स्टेप वर्क में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ 1 ले लिया कि 1 मिली सेकेंड, हर मिली सेकेंड में एक मिनिमम वैल्यू 1 से 3,60,000 मिली सेकेंड तक आप ले सकते हैं। ओके कर दिया। ठीक है, आप जाएंगे रन टाइम पे। अब आप देखेंगे, अब देखो प्रेस्ड है, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है। ये आपने देखा एनालॉग डेटा तो किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो इंटीग्रल डेटा के बारे में हमने देख लिया कि इसको हमें इंडिविजुअल ऐसे मैनुअली भी आप इसे कनेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसे ऐसे अलग अलग बटन्स, एनालॉग बटन्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल रहा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका रियल डेटा जो है, ठीक है, रियल मेमोरी, मेमोरी रियल, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो रियल मेमोरी के लिए मैंने फिर से स्लाइडर लिया। हाँ, अब यहाँ डेसिमल की वैल्यू को ये शो करेगा, एक्यूरेट वैल्यू। जैसे स्लाइडर मेरा रन कर रहा है उसका एक्यूरेट वैल्यू अभी जो मैं देख रहा था वो किस में था, इंटीजर में था। अब इसी वैल्यू को मैं डेसिमल में देखना चाहूंगा, तो डेसिमल में देखना चाहूंगा तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले लिया मैंने, और हैश डॉट, जितने पॉइंट्स तक चाहिए आपको, हाँ आपने हैश ले लिया। ठीक है, 2 पॉइंट्स तक चाहिए मुझे तो मैंने 2 बार हैश ले लिया है। ठीक है, अब आप जो है इसका टैग नेम देते हैं।
रियल टैग जो मैंने डिफाइन किया है, या आप कोई नया टैग भी डिफाइन कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है 82। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया मैंने। यहाँ अगर ये टेम्परेचर या ये मान लो प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है, तो मैंने प्रेशर लिख दिया, ये सब वैल्यू सेम रहने दिए, ओके किया। अब यहाँ पहुंचा, वैल्यू डिस्प्ले में एनालॉग पे गया, और यहाँ 82 आप टाइप कर सकते हो या टैग नेम डिक्शनरी में जाके टैग नेम ले सकते हो। अब आप देखेंगे कि जब ये रन हो रहा है, तो अब ये क्या दिखा रहा है, ये वैल्यू डिस्प्ले जो है मेरा, जो मेरा हैश है, ये हमें वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन डेसिमल में 2 पॉइंट्स कभी भी आप जब छोड़ देते हैं। अगर आपने इस यहाँ पे मीटर लेना चाहा तो आप मीटर ले सकते हो, मतलब कोई भी एनालॉग वैल्यू को शो करने के लिए आप जो भी चीजें चाहिए आप वो कनेक्ट कर सकते हो। तो मीटर चाहिए मुझे, तो यहाँ मैंने मीटर पे क्लिक किया, कोई भी मीटर ले, दूसरा मीटर है ये, एनालॉग वैल्यू को शो करेंगे, पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ 82 लिख दिया, या टैग नेम डिक्शनरी से टैग नेम ले लिया। यहाँ पे मुझे जो भी प्रेशर मान लो ये शो कर रहा है, तो प्रेशर लिख दिया। यहाँ वैल्यू 0 to 60 था, दोनों की वैल्यू को सेम कर दिया 100। ये मेजर डिवीजन है, ये जो मोटे मोटे लाइंस है ये मेजर डिवीजन है, और ये दो मोटे लाइंस के बीच में जो पतले पतले जो है डिविजन्स हैं, इन्हें हम लोग माइनर डिवीजन कहते हैं। ये डिस्प्ले है, हर अल्टरनेट 2 लिखा है, और मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो जितने भी मेजर डिवीजन होंगे सब पे ये दिखाई दे। ओके कर दिया, आप देखेंगे सब पे ये दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसे रन कराया, आप देखेंगे, ठीक है। आप इसे भी चाहें तो किसी एनालॉग स्विच के थ्रू कनेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बटन पे गए, कोई भी स्विच ले लिया आप, मान लो ये वाला स्विच ले लिया, ठीक है, और अब ये इस स्विच के थ्रू अब ये कनेक्ट होगा। आप डेसिमल में भी वैल्यू ले सकते हो, मान लो कि हर बार जब आप क्लिक करते हो तो 2.5 का इंक्रीमेंट है, यहाँ मैंने टैग नेम ले लिया, यहाँ मैंने 2.5, हर बार क्लिक करने पे 2.5। ये ऑन डाउन है, ऑन अप है, वाइल डाउन है, सेम है। तो आप जब वो ऑन डाउन में करते हो, है, इसके लिए मैंने सी ले लिया, इसके लिए डी कनेक्ट कर, ओके। अब आप देखेंगे ऑन डाउन में सिंगल टाइम वर्क हो, जैसे मैंने प्रेस किया देखिए 2.5 से इंक्रीमेंट हुआ। बट अगर मैं प्रेस किए भी बैठा रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगली बार फिर प्रेस किया तो हर बार आपको प्रेस करना पड़ रहा है। ऐसे मैंने सी प्रेस किया तो भी यही हो रहा है। तो आप माउस से क्लिक करो या शॉर्टकट आप यूज करो। अब अगर मैंने यहाँ पे ऑन अप पे प्रेस किया तो क्या हुआ, या काम तो होगा बट जब आप रिलीज करोगे तो देखिए रन टाइम पे गए, सी पे काम किया, जब आप प्रेस कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, जब आप रिलीज कर रहे हो तो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे होगे, समझ पा रहे होगे, ठीक है। और जब आप डी प्रेस कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, जब आप रिलीज कर रहे हो तो डिक्रीमेंट हो रहा है, आप गौर कर रहे होगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा रियल जो है मेमोरी, रियल उसको मैंने दिखाया। तो एनालॉग में दो तरीके की मेमोरीज है यहाँ अवेलेबल, एक इंटीग्रल है और दूसरा रियल है, मेमोरी इंटीजर और मेमोरी रियल कहते हैं। तो हमने दोनों डेटा को देख लिया। अब तीसरा है मेरा स्ट्रिंग टाइप, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह है उसको शो करने के लिए मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप डेटा है। तो मैंने यहाँ क्या किया, हैश ले लिया, इस पे क्लिक किया, ऑलरेडी 131 कैरेक्टर्स का आप ले सकते हैं, ठीक है। वैल्यू डिस्प्ले है, ऑलरेडी डिफाइंड है मेरा, ठीक है। यूजर इनपुट में गए, स्ट्रिंग पे यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ देखा मैंने st1 डिफाइन था, ये ले लिया, ओके किया, ठीक है। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इनिशियल वैल्यू आपने कुछ और चेंज करना है, जैसे करना है कि इट्स ओके, ठीक है। ये आ गया आपका, अलार्म्स वगैरह में भी इसका काफी यूज होता है, तो अलार्म कमेंट वगैरह आएगा, ठीक है। इसको सेव किया और क्लोज कर। अब आप रन टाइम पे, रन टाइम पे गए तो आप, सॉरी ASDF डिफाइंड है ऑलरेडी, तो ASDF शो कर रहा है। आप चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ वही, ये एक्चुअली ऑपरेटर को मैसेज सेंड करने के लिए रहता है, ठीक है। आप जो भी लिख देते हैं इट्स ओके,
ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें स्ट्रिंग मैसेज, जो ऑपरेटर को जब आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आता है तो ऑपरेटर को आप मैसेज शेयर कर, जैसे अलार्म हाई हुआ तो आप मैसेज शेयर करते हो कि भाई इट्स ओके, इंजीनियर सेंड, और इंजीनियर सेंड, जस्ट होल्ड द स्टेशन। तो ये सारी चीजों के लिए जो है आपको इसकी नोटिफिकेशन की जरूरत होती है। तो ये तीन तरीके के जो है बेसिक जो हमारे टैग्स हैं ये हम देखें। इसके बाद इसी टाइप के तीन टैग्स होते हैं इनपुट आउटपुट, जो जब भी हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल विंडो से, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं स्कैडा को, तो यूज होता है सेम तरीके से यूज होता है। बस चेंज क्या हो जाता है, वहां पे मेमोरी की जगह हम इनपुट आउटपुट यूज करते हैं। जैसे मेमोरी डिस्क्रीट है तो मेमोरी इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट, मेमोरी रियल है तो इनपुट आउटपुट रियल, इंटीजर है तो इनपुट आउटपुट एज। अब तीसरा है मिसलेनियस। मिसलेनियस हम लोग तब यूज करेंगे जब अलार्म्स या हिस्टोरिकल ट्रेंड यूज करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैग की, आखिरी टैग है मेरा। इनडायरेक्ट टैग कैसे काम करता है, जैसे मान लो दो तीन अलग अलग वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को मैं एक ही जगह शो करना चाहता हूं। जैसे अभी हमने स्लाइडर देखा है एनालॉग में, तो जैसे मान लो मैंने स्लाइडर ले ली, ये एक स्लाइडर है, इसका डुप्लीकेट चाहिए तो मैंने राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट, या कंट्रोल डी से आ जाता। अब ये दोनों वैल्यूज को मैं चाहूंगा एक ही वैल्यू डिस्प्ले पे शो। ये जो वैल्यू है दो अलग अलग स्लाइडर्स के, 81 है मान लो एक, और दूसरा 82 है। अब दोनों वैल्यू जो हैं वो शो कहाँ होंगे, एक ही हैश। ठीक है, एक ही वैल्यू डिस्प्ले। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू डिस्प्ले है ये मैंने, ये जो वैल्यू डिस्प्ले है ये मैंने इनडायरेक्ट टैग का ले लिया। तो जो भी वैल्यू होगी किसकी, हाँ 81 की, वो इस पे शो होगा, और जो 82 की होगी तो यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ 81 ले लिया। मान लो ये टेम्परेचर को शो कर रहा है, और इसको जो है मैंने 82 दे दिया। मान लो ये प्रेशर को शो कर रहा है, और इसका नाम जो है मैंने इनडायरेक्ट टैग दिया। ठीक है, ये वैल्यू शो करेगा किसका, दोनों का, दोनों का वैल्यू यही शो करेगा। तो इसका जो है मैंने एनालॉग, यहाँ गए, यहाँ मैंने इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रियल, ठीक है, इसका नाम इनडायरेक्ट रियल रखा मैंने, ओके कर दिया। तो ये हमारा जो है इनडायरेक्ट रियल, बोले डिफाइन कीजिए, मैंने ओके किया। अब यहाँ रियल आ गया। ठीक है, तो जब रियल आ रहा है, ठीक है, तो इसको जो है मैं चेंज करूंगा किस में, इनडायरेक्ट रियल, इनडायरेक्ट एनालॉग, सॉरी। ओके कर दिया, तो ये इनडायरेक्ट एनालॉग हो गया, नाम है इसका इनडायरेक्ट रियल, रियल नंबर्स को शो कर रहा है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये लेकिन कब होगा, तो उसके लिए मुझे कंडीशन प्रोवाइड करना होगा। तो मान लो मैंने एक कंडीशन प्रोवाइड कर दिया, इसका टैग नेम रख दिया, कंट्रोल एल, पहले इसका नाम एडिट कर देता हूँ। तो ये जो है मैंने रख दिया कि ये कंडीशन, इस कंडीशन के जब ये स्विच ऑन होगा तो आपका 81 शो होगा, और जब ये स्विच ऑफ होगा तो आपका जो है, ठीक है, जब स्विच ऑन होगा तो 81 का वैल्यू शो होगा, और जब स्विच ऑफ होगा तो 82 की वैल्यू शो होगी। तो मैंने कहा ओके, अब इसका भी एक टैग नेम दे लेते हैं। यहाँ डिस्क्रीट में गए यूजर इनपुट में, और यहाँ पे मैंने DT1 टैग ले लिया, ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको ओके कर लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं करता हूँ। अब इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत है, ऑलरेडी आपको नहीं पता है स्क्रिप्ट के बारे में, तो एक छोटा सा लाइन है जो लिखना होता है कि कंडीशन, मुझे इनडायरेक्ट टैग के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत होती है कि जब स्विच ऑन हो, जब ये कंडीशन में DT1 ऑन हो, तो आपका जो है 81 की वैल्यू शो हो, और अगर DT1 ऑफ हो तो इसकी, इसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, विंडो स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, या आप स्पेशल पे जाके स्क्रिप्ट पे जाके विंडो स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं। अब विंडो स्क्रिप्ट, एप्लीकेशन स्क्रिप्ट, अलग अलग काफी सारे स्क्रिप्ट हैं, किसी के हेल्प से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 रखा,
ये एवरी है कि जब आप काम करेंगे तो एक लूप में कितना टाइम लगा है इसके लिए रहता है। तो यहाँ 1 से लेके 3,60,000 तक आप लिख सकते हैं। यहाँ मुझे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ मुझे बस लिखना है कि इफ, ठीक है। अब टैग क्या है मेरा इनडायरेक्ट, जो dt1 लिया है मैंने, सॉरी डिस्क्रीट के लिए, तो इफ dt1 इक्वल्स टू 1, जब dt1 ऑन हुआ देन क्या करना है मुझे, ठीक है। जब dt1 1 है देन क्या करना है मुझे, तो जो इनडायरेक्ट टैग मैंने लिया है, ठीक है, क्या लिया है, इनडायरेक्ट टैग। कहाँ पे है, इनडायरेक्ट रियल, तो देन इनडायरेक्ट रियल डॉट नेम, ये एक्सटेंशन होता है। अगर इनडायरेक्ट टैग यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट रियल डॉट नेम इक्वल्स टू जो है आप at1 डॉट नेम लिखें, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको कि जब ये जो है ऑन होगा देन इनडायरेक्ट रियल डॉट नेम इक्वल्स टू 81 की वैल्यू को ये शो करेगा। एल्स जब ऑन नहीं होगा तो एल्स क्या करेगा ये, एल्स इनडायरेक्ट रियल जो होगा हमारा ये 82 की वैल्यू को शो करेगा। मैंने एंड इफ कर दिया। अब यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट रियल डॉट नेम, ये एक्सटेंशन देना जरूरी है, तभी अलग अलग वैल्यू, जब भी आप इनडायरेक्ट टैग के साथ काम करेंगे ये एक्सटेंशन आपको डॉट नेम लिखना जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली स्ट्रिंग टाइप हो जाता है। तो इसको वैलिडेट कर दिया, मैं कन्वर्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब आप जाते हैं रन टाइम पे। रन टाइम पे आप देखेंगे अभी जो है ऑफ है, जब ये ऑफ है तो ये जो है, सॉरी अभी ये ऑन है, तो ऑन है तो ये 81 की वैल्यू, जब इसको ऑफ कर देते हैं तो आप देखिए ऑफ कंडीशन में ये इसकी वैल्यू को शो कर रहा है। जब ऑन करेंगे तो आप देखिए ये इसकी वैल्यू को शो कर रहा है। जब आप इसे ऑफ करेंगे, एक इंटीजर है और एक आपका एनल रियल है, तो आप रियल में देखेंगे डेसिमल में वैल्यू शो कर रहा है और ऑन के केस में इसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए कि एक ही हैश पे एक ही वैल्यू डिस्प्ले पे आप अलग अलग वैल्यूज को देख पा रहे हैं। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट टैग। इनडायरेक्ट टैग के बारे में भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमारा आखिरी है सिस्टम टैग्स, जो सिस्टम में टैग है। जब आप टैग नेम में जाते हैं तो कुछ सिस्टम टैग्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो जैसे एक साधारण मैंने टाइम का ले लिया हैश, ठीक है, 2-3 हैश ले लेता हूँ और मैंने कहा इसके साथ अटैच कर दो किसी सिस्टम टैग को। क्लिक किया, वैल्यू डिस्प्ले में गए एनालॉग पे, और इसके लिए मुझे कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ता। क्लिक किया जैसे ही यहाँ आ गए सारे। अब मुझे टाइम को मान लो शो करना है, तो यहाँ टाइम का जो है टैग ले लिया। कोई भी इसमें से आप कोई यूज कर सकते हो, अलग अलग है। ये सिस्टम टैग है, ये सिस्टम के टाइम को अपने आप एक्सेस कर ले। मैंने इसको ओके कर दिया, ओके किया और इसको रन टाइम पे चला गया। जैसे ही रन टाइम पे आप गए, ये देखिए आपका जो है ये सिस्टम के टाइम को जो है एक्सेस कर रहा है। ये आप क्लियर नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अगर मैंने मिनट लेता, ठीक है, तो इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ आपका जो है सेकेंड्स, मिनट, मिनट के टैग को देखता हूँ, यहाँ मिनट ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो मिनट है आपके सिस्टम में 16:08, ये इसको शो करेगा। देखिए 8 दिख रहा है, सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। जो भी सिस्टम में टाइम होगा तो सिस्टम जनरेटेड टैग जो है वो सिस्टम के वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। अगर आप इसमें कुछ और देखना चाहते हैं कि आप डे देखना चाहते हैं, डेट देखना चाह रहे हैं, तो ये डेट को भी शो कर देगा, ठीक है। सिस्टम इंटीजर है, ओके कर लिया। अब जैसे डेट है वो इंटीजर फाइल है, तो आपका जो है ये इस तरीके के फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कोई भी सिस्टम टैग यूज कर सकते हो इस तरीके से डायरेक्टली।
तो आज हमने जो है पूरा टैग के बारे में सारा जाना कि टैग क्या होता है, किस तरीके से उसका यूज होता है। ठीक है, किस तरीके से आप टैग क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग टाइप के टैग जो है वो किस तरीके से क्रिएट किए गए हमने देखा। मेमोरी टाइप टैग्स हमने देखा, इनपुट आउटपुट टाइप टैग्स हमने, उसके बाद इनडायरेक्ट टैग और मिसलेनियस टैग देखा, और फाइनली जो है सिस्टम टैग्स की भी हमने बात की। तो ये सारे तरीके के टैग्स हैं जिसके साथ हम लोग काम सीख गए हैं। ठीक है, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते समय बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। एक एक चीज अच्छे से सीखिए। और अगर आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो है आप हमारे पास आके एक एक चीज सीखें डिटेल्ड वे में, तो आप न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमें कॉल करके डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9555405045, और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9811253572। हमारी टीम हमेशा आपका जो है कॉल पिक करेगी और आपको एक एक डिटेल ट्रेनिंग के बारे में प्रोवाइड करेगी। और जो मेल आईडी आप हमें मेल कर सकते हो raj.innovic@gmail.com। और जो वेबसाइट है हमारा वो www.innovicindia.com है। आप जो है यहाँ भी विजिट करके ट्रेनिंग से रिलेटेड सारा डिटेल ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत महसूस हो तो आप हमसे कांटेक्ट करने में बिल्कुल हेजिटेट मत करो। वीडियो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे पुराने वीडियोज को देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।